हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो ये दोनों ही जो है फिजिकल अपीयरेंस में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शाइनी यानी कि लस्चरस होते हैं, ठीक है। मेलिएबल का क्या मतलब होता है? जिसको कि शीट में तोड़ा जा सके, ठीक है। तो मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है जिसे वायर बनाया जा सके, ठीक है। तो डक्टाइल होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि गर्म भी हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बर्तन जो होते हैं वो मेटल्स के बनते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट भी होने देते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा आप कह सकते हो कि मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला है ना, मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं, बट मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इनमें चमक नहीं होती सिवाय आयोडीन के। तो आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन इसमें चमक होती है। इसके अलावा ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। यानी जो ग्रेफाइट है अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं कि जब हम मेटल को जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। तो जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, जिसका जो नेचर होता है वो जनरली बेसिक होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना एसिड, बेस और न्यूट्रल, है ना। तो वहां पे ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। जो एल्यूमिनियम और जिंक है, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और जिंक को एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, रिएक्शन विद वाटर। तो जो सोडियम है और पोटेशियम है ये जो है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जो आयरन है और एल्यूमिनियम है वो सिर्फ स्टीम के साथ, जो भाप होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जो गोल्ड है और सिल्वर है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इसके बाद देखो, रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। पोटेशियम इज एट द टॉप एंड गोल्ड इज एट द बॉटम। तो ये जो रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है वो बताता है कि कौन सा मेटल जो है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो सबसे टॉप पर जो होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है, और सबसे जो बॉटम पे होगा जो कि सबसे कम रिएक्ट होता है, ठीक है। तो टॉप पर जो है वो क्या है हमारे पास? जो पोटेशियम है, ठीक है, वो टॉप पर होता है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ये। और जो गोल्ड है वो बॉटम पे होता है, जो कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसके बाद देखो, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है? व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल। तो जब एक मेटल जो है वो नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जिस और आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड कैरोसिन। पानी में तो घुलनशील होते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है, लेकिन पेट्रोल या कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में घुलते नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट। जब ये
मतलब पिघले हुए अवस्था में होते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, तो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देंगे। इसके बाद है बेटा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल को किस तरीके से निकाला जाता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो बेसिकली जो नेचर ने हमें दिए हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो वो मिनरल जिसमें से कि मेटल्स निकाले जा सकते हैं, है ना, उनको ओर्स बोला जाता है। इसके बाद है गैंग। तो ये क्या होते हैं, ये बेकार जो हिस्सा होता है ना, जिससे कि फेंकना होता है, जैसे कि मिट्टी या रेत, वो जो है वो गैंग बनाते हैं, ठीक है। ओर्स क्या है, वो पत्थर या मिट्टी जिसमें कि कीमती धातु होते हैं। तो जब इसको मतलब कि क्लीन कर दिया जाएगा तो मेटल बचेगा, यानी कि धातु बचेगा, वो शुद्ध चीज जो सफाई के बाद बचती है, जैसे लोहा या सोना, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो अगला आपको दिया गया है स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कि स्टेप्स जो है वो क्या क्या जो है इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी मेटल को निकालने के लिए। तो सबसे पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें जो है इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है, ठीक है, यानी कि गंदगी को हटाया जाता है। फिर है रोस्टिंग, हीटिंग सल्फाइड ओर्स। इसमें सल्फाइड ओर्स को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। काफी ज्यादा हवा में जो है सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है, उसे कहते हैं रोस्टिंग। इसके बाद है कैल्सिनेशन, जिसमें कि कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है, ठीक है। इसमें सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में हीट किया जा रहा है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर में कार्बोनेट ओर्स को हीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रिडक्शन, यूजिंग कार्बन या फिर कोक टू गेट मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मेटल को निकालने के लिए, कहां से, मेटल ऑक्साइड से। इसके बाद है कोरोजन, यानी कि जंग लगना। तो मेटल का जो खाया जाना है, किस वजह से खाया जाना, हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या केमिकल की वजह से, उसको कोरोजन कहते हैं। तो जैसे लोहे पर जंग लगता है तो उस पर रेड ब्राउन कलर का जो है कह सकते हैं एक परत सी चढ़ जाती है ना, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, पेंटिंग के थ्रू, उस पे पेंट कर सकते हो, तेल लगा सकते हो, है ना, ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, या गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो ओर्स से मेटल निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, है ना, तो इन्हें जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है मतलब अलग किया जा सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग किया जाता है, और फिर हमें प्योर मेटल जो है वो कैथोड में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया या लीड हो गया, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि आमतौर पर सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू, ये अभी हम करके आए हैं ना, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होगा, ठीक है, फिर रिडक्शन टू मेटल, फिर मेटल में आ जाएगा, फिर प्योर मेटल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो ये जो दो प्रोसेस हुआ है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इन दोनों के ही थ्रू जो है वो हमें क्या मिला है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिले हैं, है ना। इसके बाद है रिडक्शन। तो जो मेटल्स है उनके जो ऑक्साइड को जो है वो कार्बन का जो यूज करके जो है मेटल को रिड्यूस किया जाता है, उसका रिडक्शन किया जाता है। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है, जिसमें जो मेटल होते हैं उनको प्योर किया जाता है, ठीक है। अब लो रिएक्टिविटी वाले मेटल कौन कौन से होते हैं, कॉपर होता है, मर्क्यूरी होता है ना, और ये बेसिकली सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर्स के लिए क्या होता है, रोस्टिंग होता है, ठीक है, फिर मेटल और फिर उसकी रिफाइनिंग होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास 1 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कब एग्जाम में आए थे वो मैंने सामने मेंशन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है इन बिटवीन क्वेश्चंस आएंगे इस बार, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नाइफ से इजीली कट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो आंसर है सोडियम।
नेक्स्ट है विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अभी हमने किया था कौन सा है, ग्रेफाइट, बट ये क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रोस्टिंग। ठीक है, लिमिटेड एयर में कैल्सिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो विच मेटल इज द मोस्ट एबिडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल जो है वो पाया जाता है, तो आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखो बेटा कि एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड। तो जिंक और कॉपर का जो एलॉय होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रास। अगला क्वेश्चन है विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद इवन स्टीम। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता। तो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है ना, यहाँ पर लीड ऑप्शन में दिया गया है तो लीड को टिक कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्वा रीजिया होता क्या है। इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा कॉरोसिव होता है। ठीक है, और जो है ये दो मतलब कि कह सकते हो दो केमिकल का मिक्सचर होता है। ठीक है, एक हो गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ठीक है, यानी जो HCl है हमारे पास, ठीक है, वो कितना होता है, तो HCl होता है हमारे पास 3 और HNO3 यानी जो निट्रिक एसिड होता है वो 1 पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि एक्वा रीजिया आखिर इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो जो सोनार होते हैं ना वो ज्यादातर जो पुराने सोने के गहने होते हैं ना उनको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें गहने धोने से ना जो सोने का वजन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि जो उसकी ऊपरी परत है वो धुल जाती है। ठीक है, और ये धातुओं को यानी जो मेटल्स होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर देता है। ठीक है, तो आते हैं हम इसके आंसर पे। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये 3:1 के फॉर्म में है। ठीक है, HCl 3 पार्ट और जो निट्रिक एसिड है वो 1 पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, अगला देखो द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं स्टील और आयरन पे ताकि उनपे जंग ना लगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। अगर आप नोट्स ध्यान से सुने हैं आपने तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आते होंगे, है ना। अगला देखो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। तो जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है और मेटल एंड नॉन मेटल या फिर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, इस तरीके के जो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग एलॉय। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस डायग्राम को जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है वो फिल किया जाता है एक ये हमारे पास बीकर है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो फिल किया जाता है क्या, यहाँ पे देखो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें फिल किया गया है। अब यहाँ पर जो है 2 रॉड होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास कैथोड और दूसरी होती है एनोड। ठीक है, तो जो कैथोड होती है बेटा वो हमारे पास जो है वो ये देखो यहाँ पर जो है इस साइड जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर लगेगी बैटरी, ये बैटरी है। ठीक है, इसको जो है वो बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और इस पे जो है वो अटैच कर दोगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव साइड है वो प्योर कॉपर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्योर कॉपर है और ये कैथोड है।
और ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर है, और ये क्या है, एनोड। तो जो इम्प्योर कॉपर है एनोड है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, ठीक है, तो जो है जो प्योर कॉपर होता है वो कैथोड में जमा हो जाता है, ठीक है। तो प्योर कॉपर कैथोड में जमा हो गया, और इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज यानी जो गंदगी होती है वो एनोड साइड में इधर जो है वो बच जाती है, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज है उसे कहते हैं हम लोग एनोड मड। और ये जो ब्राउन कलर का यहाँ पे कीचड़ सा इकट्ठा हो जाता है ना, इसमें जो है वो अक्सर सोना, चांदी या प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें बाद में अलग करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है। ये कॉपर को क्लीन किया है यहाँ पर, ठीक है, कॉपर का क्लीनिंग प्रोसेस है ये। तो इस डायग्राम को भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे मेटल की बात नहीं की गई है, नॉन मेटल की बात की गई है, जो कि लिक्विड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर पे। तो आंसर है ब्रोमीन, ठीक है। देखो जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में तो होता है, बट ये एक मेटल है, इन्होंने नॉन मेटल पूछा है हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। तो जो चांदी की चीजें होती है वो थोड़ा टाइम बाद काली पड़ जाती है ना, आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हवा के कांटेक्ट में आती है, बिकॉज दे रिएक्ट विद। तो वो किससे रिएक्ट कर रही है वो आपने बताना है। तो ये जो है रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्ट करती है सल्फर से, और ये बना देती है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर है गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो केमिकल फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है। वो जो है वो किस तरीके का ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कैसा ऑक्साइड होता है, तो ये होता है एम्फोइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एलॉय ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल इज कॉल्ड। तो जो एलॉय है मर्क्यूरी का दूसरे मेटल के साथ, इस तरीके के एलॉय को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एमेल्गम, ठीक है। तो एमेल्गम जो है वो एक स्पेशल तरीके का एलॉय होता है जिसमें मर्क्यूरी के साथ कोई दूसरे एलिमेंट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है ना, वो मर्क्यूरी होता है, ठीक है। और इसके साथ जो है चाहे सिल्वर मिक्स कर दिया जाए, टिन मिक्स कर दिया जाए, कॉपर या जिंक कुछ भी मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर जो है वो हमें दिए गए हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेटल और नॉन मेटल उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपने जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हम डिस्कस ऑलरेडी करके आ चुके हैं। इसके बाद है एम्फोइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, 2 एग्जांपल देने हैं। तो ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो वो ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर जो है वो देते हैं, है ना, वो मतलब कह सकते हो प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको एम्फोइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया था 2, तो एक हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सोडियम जो है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों जो है वो डिप करके रखा जाता है, उसमें डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। देखो कितनी बार एग्जाम में आया ये। तो सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर जो है, देखो इट रिएक्ट्स वाइगरसली विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एंड मॉइस्चर से भी रिएक्ट करता है, विच कैन लीड टू अ फायर, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। तो मतलब एक्सीडेंट से बचाने के लिए इसे केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्वारिजिया क्या होता है और इसका मेन काम क्या है, ये अभी हमने समझा था, है ना। जो एक्वारिजिया होता है उसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो निट्रिक एसिड है उसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 3 पार्ट होगा, ठीक है, और जो निट्रिक एसिड है वो 1 पार्ट होगा। इसका रेशियो ये होता है, ठीक है। और इट इज यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल्स, और इसके अंदर जो मतलब कि मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम उसको डिजोल्व किया जाता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था सुनार इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखो 5 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन के साथ आपने इसमें डिफरेंस बताना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद अ लेबल्ड डायग्राम, ये भी मैंने आपको डायग्राम समझाया है। और इसके बाद है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 3 प्रॉपर्टीज बताने हैं आपने आयनिक कंपाउंड के, तो ये भी हमने नोट्स में डिस्कस किया है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है, चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया है और ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। तो मिलते हैं आपसे कल चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।